हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है क्लास 10 चैप्टर 3 जो मैथ की न्यू बुक है, उसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर 3 जो है क्लास 10 का, उसको हम लोग आज बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये उसका क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो क्या है, ये इसका उसका इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो। मतलब इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि इस पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको पूरा डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पेयर का मतलब होता है कोई चीज़ दो में हो, दो। ठीक है, दो अगर कोई इक्वेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर में है। कोई भी चीज़ दो में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर है। लीनियर का मतलब क्या होता है, उसकी पावर क्या हो, उसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक है, और साथ ही साथ इक्वेशन का मतलब क्या हो, उसके इक्वेशन मतलब उस पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, इन टू वेरिएबल का मतलब होता है दो वेरिएबल, एक एक्स हो एक वाई हो। ठीक है, तो आप देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल इन्वॉल्व आर वन आर कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कहना चाह रहा है कि लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके पावर में क्या हो, 1 हो। ठीक है, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आगे देखिए, द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। क्या होता है, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो हमेशा 1 होता है। कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसका जनरल फॉर्म में मैं लिख दूंगा। जनरल फॉर्म जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने, ए एक्स प्लस बी वाई और ये हो गया प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x की पावर कितना है, 1 है, y की पावर कितना है, 1 है। तो ये वेरिएबल, इसके जो पावर है ये कितना हो गया, 1 हो गया। और कितने वेरिएबल, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल, दो वेरिएबल होगा। और ये ए बी सी क्या है, कांस्टेंट रियल नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा होगा क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने अभी जस्ट लिखा था। क्यों इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि इसके पावर क्या है, 1 है, इसके पावर भी क्या है, 1 है। अगर पावर 1 होता है किसी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। अगर पावर 2 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर पावर 3 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है तो इसको हम लोग क्या लीनियर बोलेंगे। इक्वेट का साइन, इक्वेट का मतलब इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। और अगर दो वेरिएबल तो क्या बोलेंगे, दो वेरिएबल। तो सीधा सीधा आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि ये चीज़ें क्या होगी, ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स का जो वेरिएबल, सॉरी एक्स का जो कोफिशिएंट वो ए है और वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी है, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक्स के कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो ये जीरो एक्स हो जाएगा। जीरो एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू जीरो में मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन तो बनेगा लेकिन वन वेरिएबल हो जाएगा, सिर्फ वाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसीलिए कहा, इसीलिए कंडीशन एक और याद रखना है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ए और बी कहने का मतलब कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहेगा। और a, b, c जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो रियल नंबर से कहीं ना कहीं करेगा। ठीक है, कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सॉल्यूशन क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी के पूरी जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कोई भी चीज़ अगर आपको पहले नहीं समझ में आएगी, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर का बेसिक और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, any pair of the value x y which satisfy the given equation ax plus by plus c is equal to 0 is called a solution। अब जब भी कोई इक्वेशन लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल हमने क्या लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ले लिया। x प्लस y इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर आप ध्यान से देखें तो x और y की वैल्यू हम यहाँ पर जो भी रखेंगे, अगर वो 3 के इक्वल आ जा रहा है तो इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, तो अभी x और y की वैल्यू कितनी हो गई, 1,2 हो गई। तो ये 1,2 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, उसमें एक्स और वाई की कोई वैल्यू अगर हम पुट करते हैं उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करा देता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने अभी बताया था। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए
ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली, कभी भी ए एंड बी क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। मैंने आपको ये बात बताई है। चलिए आगे चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जब भी दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इन जनरल, अगर हम लोग जनरली देखा जाए तो इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन। और दूसरा देखा जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो ये दो पेयर में हो गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझ आई आपको। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस किया। अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो वो हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, ये दो पेयर में है, दो एक पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, दो पेयर में हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर। जितने भी एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट वो सभी के सभी क्या है, रियल नंबर हैं। और a1 और b1 कभी जीरो नहीं होंगे, बात मैं आपको बता चुका हूँ। a2 b2 भी कभी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर जीरो हो जाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल से हट जाएगा, वन वेरिएबल या ठीक है हो जाएगा। इसीलिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि a1 जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट वो कभी जीरो नहीं होगा। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बहुत ही अच्छे से समझाया, और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया। सॉल्यूशन निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल इसमें चिंता ना करिएगा। ठीक है, देखिए अब इसको समझते हैं कि मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं पेयर लीनियर ऑफ इक्वेशन को, पेयर के लीनियर ऑफ इक्वेशन को। दो तरीके हैं उसके, ठीक है, एक ग्राफिकली मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड है। तो अलजेब्रिक मेथड में भी तीन प्रकार है, एक सब्स्टिट्यूशन है, एक एलिमिनेशन, और तीसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगभग आपके बोर्ड से हट चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसको बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर एग्जाम में आ भी जाता है बाई चांस तो आप इसको कर ले जाएँ। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। और तीसरा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। और ग्राफिकली मेथड और ग्राफिकली मेथड और अलजेब्रिक मेथड दो अलग अलग होते हैं। तो ग्राफ मतलब ग्राफ के हम लोग बना के चेक करेंगे, और अलजेब्रिक मेथड में क्या करेंगे, तीन तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ग्राफिकली मेथड से अच्छे समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड पर चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्राफिकली मेथड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला मेथड जो हमारा ग्राफिकली मेथड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। पहला मेथड हमारा क्या है, ग्राफिकली। ये हमने क्या बनाया, एक्स एक्सिस यहाँ पर बना दिया, और एक्स डैश हो गया। ठीक है, और ये वाई है और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया, इसको आकर आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी इसमें डिस्कस किया। ठीक है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इसको आप क्लास 9 का भी आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने इसको अपलोड किया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इसको समझते हैं कैसे इसको प्लॉट करेंगे। अब इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या हमारा सेकंड है। हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट के लिए। क्या बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे। जैसा कि हमने ब्लॉक बना लिया, यहाँ पर नाम देंगे x, यहाँ पर नाम देंगे y, और दो हमारे पॉइंट से ही काम चल जाता है। इस पॉइंट का नाम अगर हम लोग दे दें a और इस पॉइंट का नाम दे दें b। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर x की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू हमने जीरो रखा, प्लस 3y = 6, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा 6/3। तो मतलब हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से अगर हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू 3 रख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू 3 रख देते हैं, ऐसा वैल्यू रखना है ताकि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, हम लोग को आसानी होती है। 3 रखेंगे तो जाकर 3 से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ये हमारा हो गया। दूसरा हम रखते हैं x की वैल्यू क्या रखते हैं, 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम 3 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। यहाँ पर 3y = 6, ये उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 3y, 6 में से 3 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 3, और ये 3 से 3 कट के क्या आ जाएगा 1, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। पहले इक्वेशन का हमारे 2 पॉइंट आएंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3y = कितना हो जाएगा 12। उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -3 उधर डिवाइड होगा तो -4, 3 4 जा 12, -4 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर अगर हम ब्लॉक बनाए, अगर इसके लिए यहाँ पर ब्लॉक बनाते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए, तो ये हमने ब्लॉक बनाया, यहाँ पर लिखा x, यहाँ पर लिखा y। x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, x की वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देते हैं, उधर जाके 2 नहीं पुट करते हैं, 1 मिनट।
3 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्या पुट करें 3, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो 3 2 जा 6, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 6 बचेगा, और ये 3 क्या आ जाएगा -3 डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6/-3, ये कट को क्या हो जाएगा -2। तो अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है -2। अब हमको 2 पॉइंट मिल गया, एक c मिल गया और एक d मिल गया, मतलब a b और c d, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो हमारा आराम से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है यहाँ 0 होती है, और y की वैल्यू क्या दिया 2 दिया, तो y की वैल्यू 2 यहाँ होगी, तो यहाँ पर हम पॉइंट बना दिया, तो इसका नाम क्या देंगे a, मतलब 0,2, सिंपल हो गया। उसके बाद x की वैल्यू क्या है 3 है, तो x की वैल्यू 3 कहाँ होती है, यहाँ होगी, और y की वैल्यू क्या है 1 है, तो y की वैल्यू यहाँ पर होगी, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो ये पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट b है, इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग b, 3,1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। तो ये इक्वेशन का नाम अगर आप देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x + 3y = 6, ये हमारे इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट, मतलब इक्वेशन सेकंड पर। इक्वेशन सेकंड में क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 4 है, तो x की वैल्यू 0 हमने यहाँ पुट किया, और y की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा c, मतलब 0, -4। क्लियर हो गया सभी को। अब चलते हैं आगे, क्या है दूसरा पॉइंट डी, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 क्या है x है, तो 3 हमारे यहाँ पे x है, और y की वैल्यू क्या है 2 है, -2 सॉरी, तो -2 कहाँ आ जाएगा, ये डॉट 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 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे तो अगर आप, ठीक है, ये हमारा आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट कौन सा, ये डी पॉइंट है। डी को क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 3, -2 लिख देंगे, सीधा सीधा। अब इसको क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सी लाइन है, किस प्रकार की लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे 2x - 3y = 12। ये हमारा हो गया। ये हमारा है ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम सिंपल से हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर आपको समझ में आए तो इसको दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। बैक करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाया, मैंने एग्जाम्पल ले करके समझाया ग्राफिकली मेथड कैसे करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते देखिए क्या कह रहा है। गिवन 2 लाइन इन अ प्लेन, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटी कहना है। देखिए अगर कोई भी 2 लाइन है, कभी भी पेयर अगर ले रहे हैं, कैसा, अगर हम पेयर ले रहे हैं तो 3 ही पॉसिबल हो सकती है। क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो 2 लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे, पहला पॉइंट, पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, को कहीं कट ना करें, कहीं नहीं कट करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल हो गए, ठीक है, दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है। तो मतलब एक लाइन ये है और इसी के जस्ट ऊपर एक लाइन और आ गई, तो ये हमारी क्या होगी, कोइंसिडेंट। तो इसको आइए चलिए पढ़ लेते हैं, मैं आपको तीनों कंडीशन समझा दीजिए। द 2 लाइन विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, पहली कंडीशन हो सकती है कि कोई 2 लाइन है, एक जगह कहीं कट करेगी। दूसरा पॉइंट, द 2 लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट दैट इज पैरेलल, मतलब या तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल का मतलब रेलवे की पटरी आप देखे होंगे, जो कहीं पर भी जाकर मिलती नहीं, मतलब उनका डिस्टेंस कहीं पर भी आप उसको फैला लीजिए, कहीं पर भी लेके चले जाइए, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद देख लीजिए, द 2 लाइन विल बी कोइंसिडेंट। अब क्या हो सकता है, तीसरी कंडीशन कि एक लाइन के ऊपर दूसरी वाली लाइन आ जाए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ग्राफिकली मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी समझा, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है, या तो कोइंसिडेंस हो सकता है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होगा, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो x का कोफिशिएंट होगा a1 अपान में a2 और b1 अपान में b2, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, कहीं भी इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर इसको हम मान लीजिए, का क्या दिया हुआ है, a1x प्लस b1y और प्लस अगर c1 दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a2x प्लस b2y और प्लस c2 = क्या दिया हुआ 0, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, डायरेक्ट निकालने का तरीका, या तो आप ग्राफ से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट कैसे पता करेंगे आप कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, आप देखेंगे x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट, मतलब सॉरी x का x, ये x है और ये x है, x का दोनों का x का कोफिशिएंट का रेशियो देखिए, और y का दोनों का रेशियो देखिए, दोनों का नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल भी लेके आगे अगर करेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है, आगे भी एग्जाम्पल मैं ले लूँगा। तो पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन हो चाहिए, पैरेलल लाइन का कंडीशन हो चाहिए a1 अपान में a2
और B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। तो A1 अपॉन में A2 क्या होगा और B1 अपॉन में B2 क्या होगा, ये इक्वल होगा। अब लेकिन C1 अपॉन में C2 क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो पैरेलल लाइन की ये कंडीशन हो जाएगी। समझ में आ गया सभी। देखिए मैंने दो लाइन आपको बनाई, एक ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा जाए तो ये क्या होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, ये अगर यहाँ पर H है तो यहाँ पर भी क्या होगा, H ही होगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या ही होगी। अभी मैं एक चार्ट के द्वारा भी आपको अच्छे से याद कराऊंगा और एग्जाम्पल भी लूँगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा कंडीशन क्या था, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब एक लाइन ऐसी बनी हुई है और उसके ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाए, जैसा कि मैं भी समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या, कोइंसिडेंट में क्या होना चाहिए, इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। मतलब ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब तीनों के जो रेशियो होंगे, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होगा उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन मैंने बनाई ये वाली और एक लाइन ये वाली। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट हो गई है। तो कोइंसिडेंट की कंडीशन, पैरेलल की कंडीशन और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक चार्ट बनाया हूँ यहाँ पर और उस चार्ट से आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मिल गया, पेयर ऑफ लाइन्स हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। यहाँ पर दिया x + 2y = 0, 3x + 4y - 20। अब देखते हैं यहाँ पर x A1 कितना है, A1 हमारा 1 है और A2 कितना है हमारा 3 है। तो 1/3 B1 कितना है, -2 है, B2 कितना है 4 है, तो 2/4 और C1 यहाँ पर दिया नहीं है कोई कांस्टेंट, तो क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, अपॉन में -20। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल आ रहा है। नॉट इक्वल आ तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिसके जैसे मान लीजिए इसके एक सॉल्यूशन है, इसको हम लोग कंसिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस भी बोलते हैं। आपके एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा है। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस भी होगा। अगला देख लेते हैं, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर A1 अपॉन में A2 1/2, 2/4 और -4/12, इन सभी को अगर कट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो यहाँ पर ये आ गया, ये किसकी कंडीशन, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल लाइन तो उसके सॉल्यूशन एक भी नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। तो यहाँ पर A1 अपॉन में A2 मतलब 2/4, 3/4 और -9/18, तो इसको सभी को कट करेंगे तो क्या आएगा, सभी 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, और देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन भी क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है, और कोइंसिडेंट लाइन भी क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है, और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, इस बेस्ड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखिए पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, क्या था, 3 मेथड थे। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहला हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा क्या, एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा, उसके बाद लास्ट में एक और टॉपिक है, बहुत ही अच्छा छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको समझाऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है क्या करना, किसी भी वैल्यू को, वेरिएबल को, किसी भी, चाहे एक्स को चाहे वाई को, क्या करना, सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब हटा देना, एक्स की वैल्यू निकाल करके वाई की वैल्यू में क्या कर देना, पुट कर देना। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं क्या है, इक्वेशन 1 है, और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। टेकिंग इक्वेशन 1, ठीक है, हमने 1 इक्वेशन उठा लेते हैं। x + 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, या सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड में क्या करते हैं, रख देते हैं, ये हो जाएगा 7, x की जगह क्या रख देंगे, 3 -
2y और माइनस ये हो गया 15y इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 14y, और ये क्या हो गया -15y इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, और थोड़ा ऊपर इसको लेके चलते हैं। अब जैसे इसको लेके चलेंगे क्या हो जाएगा -14 और -15 कितना हो जाएगा -29y, इस 21 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा ये -21 और ये +2, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -19 और ये हमारे पास 29 ऑलरेडी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। y इसको टू कितना हो जाएगा 19/29 आ गया, पहला y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे y की वैल्यू जो भी है इसको क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूट, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग this value of y in equation थर्ड, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं थर्ड, क्योंकि तीसरा एक्स वैल्यू निकल जाएगी। इन इक्वेशन थर्ड हमने थर्ड में पुट कर दिया। अब थर्ड में पुट करेंगे तो क्या होगा, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए x इज इक्वल टू 3 - 2, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू मैंने पाया था 19/29। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर x की वैल्यू ये हो जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 38/29। 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 को 7 9 3 जा 20 87। 87 में से क्या करेंगे 38 को माइनस करेंगे अपॉन में 29। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 87 में से 39 करेंगे तो 7 में से 8 नहीं जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे 7 49 अपॉन में कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो ये हमारा x की वैल्यू भी आ गई। अब लिखेंगे क्या, लास्ट में लिखना बहुत जरूरी होता है, इसको भी लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से मार्क्स दे दे। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ x इज, सॉल्यूशन इज लिख लीजिए, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से समझा। ठीक है, कैसे करते एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ दोबारा। क्या करते हैं, x की कोई भी इक्वेशन आप चाहे फर्स्ट लीजिए चाहे सेकंड लीजिए, उसको क्या करिए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, उसको x की फॉर्म में x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, y के फॉर्म में। अब क्या करें, जो भी x की वैल्यू आई है, जो भी आप 1 लिए हैं तो 2 में पुट करिएगा, 2 वाला इक्वेशन लिए हैं तो फर्स्ट वाले में पुट करिएगा। ठीक है, हमने 1 लिया था तो 2 में पुट कर दिया। अब 2 में पुट करके हमने क्या किया, x या y की वैल्यू जो भी हमने y की वैल्यू निकाल लिया। y की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया, जो हमने थर्ड इक्वेशन x का फॉर्म में निकाला तो उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दिया, x और y की दोनों वैल्यू हमारी आ जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आ गए सेकंड मेथड पे, जिसका नाम क्या है एलिमिनेशन। क्या नाम है, एलिमिनेशन मेथड। देखिए, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 मानेंगे और इक्वेशन को क्या मानेंगे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, x की वैल्यू निकाल करके y की फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देते हैं, अगर इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व करते तो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब किसी भी x या y, दो वेरिएबल हमारे पास है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो अब यहाँ पर x दिया हुआ और y दिया हुआ, तो x के यहाँ पर 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इस 4 है यहाँ पे इसको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 है 3 तो यहाँ पर 15 कर दिए, तो यहाँ पे 15 आपको करना पड़ेगा। तो इजी मेथड ये है कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे देखो सीधा सीधा, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ लिख लेते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट के बाहर भी 2 का मल्टीप्लाई, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 4x + 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। इस इक्वेशन को आप लोग क्या मान लीजिए थर्ड मान लीजिए, क्या मान लीजिए थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए इक्वेशन 3 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। इसमें क्या है देखिए, ये 4x और ये 4x कॉमन होगा, तो लिखेंगे क्या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से क्या करते हैं थर्ड को माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे
4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। अब देखिए कैसे करेंगे, साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। जैसे कि हम लोग माइनस करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है साइन चेंज हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगी। अब ये पूरा पूरा सेम है तो कट जाएगा। यहाँ पर 5 प्लस और ये -6 है तो कितना आ जाएगा -y आ जाएगा। यहाँ पर 7 है और यहाँ 16 है तो इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 और 7 में ऐड करें तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हमारी आ गई। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में आप रख लेते हैं इसमें। तो यहाँ लिखेंगे क्या 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x और 9 3 जा 27 और ये 27 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 27 और ये हो गया 2x। इसको माइनस करो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -19, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -19/2 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर बाद में आप क्या लिखेंगे, सो द सॉल्यूशन ऑफ, सो या देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज कितना है -19/2 एंड y इज इक्वल टू 9। बस यही हमारा सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या निकाला, x और y की वैल्यू निकाला। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, उससे भी हम क्या करते थे x और y की वैल्यू निकालते थे, और एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग क्या लिया x और y की वैल्यू निकाला। और अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे x और y की वैल्यू ही निकालेंगे। ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात है कि आपको एग्जामिनेशन में, आपके जो एग्जाम में देगा पॉइंट देगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ऐसा नहीं देता है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप पहला वाला या सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं या तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, दोनों में फ़र्क भी समझ में आ गया। ठीक है, इसमें देखिए एलिमिनेशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकाल के वाई में पुट करते थे। किसी इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे, वाई सेकंड इक्वेशन पुट करते थे। एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि किसी भी एक्स या वाई वेरिएबल को क्या करते हैं, इक्वल करने के बाद माइनस करते हैं तो क्या होता है कट जाता है, या प्लस करते हैं तो कट जाता है। ठीक है, तो प्लस करने के भी कंडीशन अलग, जब दोनों साइन अलग अलग होती है, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस करके डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम लोग आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थोड़ा आप ध्यान से उसको समझिएगा, इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बस थोड़ा समझने की दिक्कत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ पर कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, जब भी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x को ढक लेंगे। क्या करेंगे, x को ढक लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को ढकते ही क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा b1y अपॉन b1y प्लस c1 और b2y प्लस c2 हो गया। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे, देखिए एक मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, तो क्या करते हैं x की जगह क्या लिखना है, ऐसे मल्टीप्लाई करिए b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, x के अपॉन में। उसके बाद y के अपॉन में क्या लिखेंगे, c1 a2 उसके बाद c2 a1 माइनस क्या करेंगे c2 a1। ठीक है, याद करने का तरीका ये, दिस इज ट्रिक। यहाँ पर क्या है ट्रिक, x y1 लिखना है। ठीक है, x वेरिएबल y वेरिएबल और यहाँ पर 1 का तो कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर बाद में क्या करेंगे b1 b2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1 का क्या करेंगे a1 b2 और साथ ही साथ माइनस क्या करेंगे a2 b1। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होता है, डायरेक्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ पे पेंसिल का यूज करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखा है, अगर आपको याद करना है तो याद करने का। r/r होता है, क्या होता है r/r, एक्स जब निकालना होगा तो एक्स को क्या करेंगे, ढक लेंगे। एक्स को हमने ढका, अब आर बनाएंगे। आर का मतलब ये, ठीक है, मतलब b1 c2 अपॉन में b1 c2 क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालना होगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में भी r, तो r कैसे लिखते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट को ढकना होता है। r के लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को ढकना होगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, c1 c2 को ढक दिया। c1 c2 को ढकते ही फिर हमको r बनाना होगा, तो r कैसे बनाएंगे, ये a1 b2 अपॉन में a2 b1। देखिए a1 b2 अपॉन में
सॉरी मतलब A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इस तरीके से हमको लिखना होगा, R/R, ये ट्रिक होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर, अगर हमको एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स को ढक लेंगे, आर बनाएंगे, आर का मतलब B1C2 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, B1C2 माइनस क्या करेंगे B2C1, क्या लिखेंगे B2C1, ये डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी लेकर समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे अपॉन में, तो अपॉन में क्या होगा, इस पर कांस्टेंट को ढक लेंगे, तो फिर क्या, फिर आर बनाना हमको, तो आर बनाएंगे कैसे, A1B2 लिखेंगे, A1B2 माइनस क्या लिखेंगे A2B1, क्या लिखेंगे A2B1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस तरीके से, और A1B2 माइनस A2B1, इसमें भी आर है तो यहाँ पर भी यही होगा, बस यहाँ पर वाई वाले में क्या होगा, अल्फा बनाना होगा। अल्फा बनाने के लिए क्या करना होगा, वाई ढकना होगा, वाई हमने ढक लिया, अब अल्फा बनाइए। अल्फा मतलब ये C1A2, क्या लिखेंगे C1A2 माइनस A1C2, माइनस A1C2, जैसे यहाँ पर लिखा है C1A2 माइनस A1C2, मतलब C2A1 कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल में लिया, उसको डायरेक्ट में करता हूँ। देखिए A1B2 माइनस A2B1, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिए, ये A1 ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब जीरो से किसी नंबर में डिवाइड करें तो इनफाइनाइट, इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, भी कंडीशन याद रखिएगा। अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल, इसको हम लेते हैं। अगर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट, तो कैसे लिखेंगे, हम एक्स को ढक लेंगे, एक्स को ढकेंगे, फिर क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे, ठीक बता रहा हूँ, R/R बनाएंगे, ठीक है। तो आर बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर पेंसिल का यूज करता हूँ थोड़ा सा, ये आर बन गया, मतलब 12 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 में, तो 12×5 = 60 हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो -60, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन होता है, माइनस लगा दिया, और फिर ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका ऐसे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12, 8 दूनी के 16, ठीक है, मतलब सॉरी 6 दूनी के 12, कितना हो जाएगा, -120, कितना हो जाएगा, -120 अपॉन में, सभी को समझ में आएगा, 5 में -12 का मल्टीप्लाई -60, फिर माइनस का साइन बीच में रहता ही एक फार्मूले में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस रहता ही है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में -20 का कितना हो जाएगा, -120, तो -120 हो गया, अपॉन में क्या करेंगे, कांस्टेंट को ढकते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट को, A1B2, मतलब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, और इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 -15 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा -60, और ये +120 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास -3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, +60 अपॉन में -3 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -20। अब निकालते हैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। वाई की वैल्यू निकालने के लिए जो ट्रिक था, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा/r, क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा/r। तो अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, वाई को ढक लेंगे, अल्फ़ा बनाएंगे, -20 × 3 -20, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, -60, फिर माइनस का साइन लिख लेंगे, और फिर ब्रैकेट बना लेंगे, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12 दूनी के 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, अपॉन में यही वैल्यू आएगी, 12 - 15, तो कितना हो जाएगा, -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ये हो जाएगा -60 और प्लस कितना हो जाएगा, 24, अपॉन में क्या हो जाएगा, -3। इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 36, तो -36 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको कर करते 3 1 3 3 2 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +12 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए हमारी दोनों वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू -20, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। इसको सेटिस्फाई कराना तो आप सेटिस्फाई भी करा कर सकते हैं, जैसे देखिए 2x 5y -20, किसी भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। इक्वेशन पुट में हमने इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं, देखते हैं वाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -20 लिख लेते हैं, 2 × -20 और +5 × वाई के मतलब कितने हैं, 12 है, -20 = 0, तो ये हो जाएगा 12×25 = 60 और -20 = 0, ये कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 40, तो -40, तो -40 और -20 60, और ये +60 कट के क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब 0 = क्या आ जाएगा, 0, मतलब सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब देयरफॉर द वैल्यू इज एक्स = कितना है, -20, वाई = कितना है, +12। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है, अगर याद नहीं होता है तो आप इसको याद रखिएगा, R/R, एक्स की वैल्यू के लिए R/R और वाई की वैल्यू के लिए अल्फ़ा/R। और एक बात याद रखिएगा, अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स को ढकेंगे, और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई को ढक लेते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं एक और अच्छे से बहुत ही अच्छा पॉइंट, उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। अब ये आता है, हालांकि ये भी आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी इसको आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ले लिया है, ठीक है। देखिए क्या करें, रिड्यूस टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रिड्यूस करके इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/2x 1/3
3y है, 1/3x है प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है। इसको हमको अब सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1/x को मान लीजिए p मानना होगा। 1/x को क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, 1/y को क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। क्या मान लेंगे, q। लेट, यहाँ लेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब वैल्यू, अब इसका इक्वेशन अलग बनाते हैं। तो यहाँ पर 1/x को क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे p/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1/y है तो इसको 1/y लिखेंगे, तो 1/y को क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हो, अपॉन में 3 तो इसको 3 रहने दे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, तो 1/x को क्या लिखेंगे, p, और ये p अपॉन में 3 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, q अपॉन में 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/6। अब इसको पहले और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर इसका एलसीएम में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 3p। देखिए इसका एलसीएम क्या करेंगे, जब यहाँ पे अगर प्राइम नंबर है तो नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 का p में मल्टीप्लाई 3p, और इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2q हो जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इसी तरीके इसको भी सॉल्व करते हैं, नहीं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका उधर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बना है 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, और ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसी तरह इसको बनाते हैं, इसका भी एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2p, और इधर जाके प्लस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/6। नीचे नीचे दोनों इक्वल है तो ये कट जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन सेकंड बनेगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करिए, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं, या चलिए सब्स्टिट्यूशन ही लगा लेते हैं जब बोलें तो। अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2q हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2q अपॉन में कितना हो जाएगा 3p की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, लिखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए करेंगे क्या, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। हमारा मेन मुद्दा क्या है, ध्यान से सुनिए, हमको p की और q की वैल्यू तो निकालना है, साथ ही साथ हमको x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसको। अब 2p की जगह हम लोग पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2q अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस क्या हो गया 3q इज इक्वल टू 13। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24, और माइनस कितना हो जाएगा ये 4q अपॉन में 3, तो अपॉन में 3 हम लोग लिख लेते हैं, और प्लस 3q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। सीधा सीधा हमने कर लिया। अब आगे थोड़ा चलते हैं, फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 24, और प्लस 4q इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, तो प्लस ये 3 3 जा 9q, और ये 3 हमारा डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, ठीक है। अब 9q प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये 13q हो गया, और ये 20 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 39 माइनस 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से अगर हम 4 माइनस करते कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे एक गलती होगी, यहाँ पर ये -4 है तो यहाँ पे -4 होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5q, क्या हो जाएगा 5q, ठीक है। और ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15, तो 5q इज इक्वल टू कितना आ गया 15, और q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/5। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। सिंपल सा q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, q की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग इसको थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड। सिंपली हमने पुट कर दिया। क्या पुट करेंगे, p इज इक्वल टू 12 माइनस 2q की वैल्यू कितनी थी 3 थी, अपॉन में क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 12 माइनस 6 अपॉन में 3। ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6 आ गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। कितनी आ गई, p की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन अब ध्यान रखें, अगर समझेंगे तो हमने q को क्या माना था, q इज इक्वल टू हमने माना था क्या 1/y माना था, और हमने p इज इक्वल टू क्या माना था 1/x माना था। तो अब q की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3 आई है, और अगर देखा जाए तो 1/y की इक्वल हो जाएगा, और p की वैल्यू कितनी आई 2 आई है, तो ये 1/x की इक्वल हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो ये 2y इधर चला जाएगा 3 इधर जाएगा। तो अगर y की वैल्यू देखा जाए कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। फाइनली हमको क्या निकालना था, हमको x और y की वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर
द वैल्यू ऑफ x इज़ 1/2 एंड y इज़ 1/3। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस टू अ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। हम क्या करते हैं इसमें, जब ऐसे इक्वेशन आते हैं तो हमको बड़ी दिक्कत समझ में आती है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1/x हो गया, कोई भी वैल्यू उसको हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट करके फिर उसका एक दूसरा इक्वेशन बना के उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैंने आपको पूरा डिटेल्ड में अच्छे समझाया है। इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से ज़रूर देखिएगा, इसका नोट्स जरूर प्रॉपरली बनाइएगा। साथ ही साथ इसको अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर दोबारा देखने की कोशिश करेगा। दोबारा देखने से ये फ़ायदा होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हुई आपका क्या हो जाएगा, सही भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए। इसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि और भी जो आने वाले क्वेश्चन है, अपडेट है, आपको मिलते रहें चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।